बीजेशन एक्सप्लोटेक ये कंपनी 21 फरवरी को अपना एसएमई आईपीओ लेके आ रही है एंड ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बट उसके पहले हम लोग ये कंपनी के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है एंड देन इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट देखेंगे। उसके बाद हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि ये कंपनी कौन से वैल्यूएशन एंड मार्जिन पे अपना आईपीओ लेके आ रही है। ओवरऑल ये वीडियो में आपको बीजेशन एक्सप्लोटेक के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एंड अगर आप ये चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब वीडियो कंटिन्यू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम लोग ये आईपीओ के बेसिक डिटेल के बारे में बात कर लेते हैं। यह आईपीओ का जो टोटल इशू साइज है वो आपको 59.93 करोड़ का देखने को मिलेगा, जिसमें कि कोई भी ऑफर फॉर सेल नहीं है, सारा का सारा फ्रेश इशू है। वहीं बात करें इसके प्राइस रेंज के बारे में तो इसका जो अपर कट ऑफ रखा गया है ये 175 रुपीज़ पर शेयर का रखा गया है एंड ये आईपीओ के एक लॉट में आपको 800 शेयर मिलेगा। मतलब कि अगर आप ये आईपीओ में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो 1,40,000 रुपीज़ का पड़ जाता है। वहीं बात करें इसके फेस वैल्यू के बारे में तो वो 10 रुपीज़ पर शेयर रखा गया है एंड रिटेल इन्वेस्टर लोगों के लिए ये आईपीओ में 35% का शेयर रिजर्व है। अब ये आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो बिडिंग ओपनिंग डेट है वो 21 फरवरी है एंड 25 फरवरी तक आप ये आईपीओ में अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद इसका जो अलॉटमेंट आने का डेट फाइनलाइज किया गया है वो है 27 फरवरी एंड अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट मिल जाता है तो 28 फरवरी को जो शेयर है वो आपके डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा एंड इन केस अगर आपको इस आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं मिलता तो फिर 28 फरवरी को ही रिफंड इनिशिएट कर दिया जाएगा। उसके बाद इसका जो स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग डेट है वो है 3 मार्च। ये तो हो गया बीजेशन एक्सप्लोटेक का बेसिक डिटेल। अब हम लोग ये कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये कंपनी क्या काम करती है। बीजेशन एक्सप्लोटेक लिमिटेड 2013 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मतलब कि ये कंपनी को काम करते हुए 11 ईयर से भी ज़्यादा का टाइम हो चुका है एंड ये कंपनी जो माइंस में यूज होने वाला एक्सप्लोजिव होता है, आपने कई बार वीडियो एंड मूवीज़ में देखा होगा कि जो माइंस होता है, जो खदान होता है, उसमें एक्सप्लोजिव लगा के उसको ब्लास्ट किया जाता है एंड वो जो एक्सप्लोजिव होता है उसको बनाने का काम ये कंपनी करती है एंड ये अलग अलग टाइप का एक्सप्लोजिव बनाती है, जिसमें कि आपको सेलरी देखने को मिल जाएगा, एम्यूशन देखने को मिल जाएगा एंड डेटोनेटिंग एक्सप्लोजिव भी देखने को मिल जाएगा। अभी हम लोग ये सारे प्रोडक्ट के बारे में और भी बात करने वाले हैं, बट पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी जो आईपीओ लेके आ रही है उसके पीछे का वजह क्या है। ये आईपीओ से जो पैसा मिलने वाला है इस कंपनी को, उसका यूज ये कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करने में ही करने वाली है। सबसे ज़्यादा यूज मतलब कि 2304 लाख का यूज ये कंपनी मशीनरीज का परचेजिंग में करने वाली है। इसके अलावा ये कंपनी का जो ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो कि गुजरात में एग्जिस्ट करता है उसको ये कंपनी और एक्सपेंड करने वाली है एंड जिसके लिए ये कंपनी को 387 करोड़ रुपीज़ का रिक्वायरमेंट है। उसके अलावा ये कंपनी अपना जो स्टोरेज है उसको भी एक्सपेंड करने वाली है। वहाँ पे ये कंपनी को सिविल कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है, जिसके लिए कंपनी 2 लाख रुपीज़ खर्च करने वाली है एंड ये कंपनी कुछ व्हीकल भी बाय करने वाली है, जिसके लिए ये कंपनी ऑलमोस्ट 145 लाख रुपीज़ यूज करेगी। उसके बाद जो एक बड़ा अमाउंट बचता है जो कि 1800 लाख है, उसका यूज ये कंपनी अपना जो लोन है उसका प्री पेमेंट एंड रीपेमेंट करने के लिए करने वाली है। मतलब कि आईपीओ आ जाने के बाद ये कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिलेगा। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये कंपनी का प्रेजेंस आपको इंडिया में कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा एंड कौन से स्टेट से ये कंपनी को कितना रेवेन्यू मिल रहा है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर जो है वो आपको गुजरात देखने को मिलेगा। गुजरात स्टेट से ये कंपनी का 50% से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है। उसके बाद आपको राजस्थान एंड महाराष्ट्र देखने को मिलेगा एंड अगर हम लोग ये तीनों स्टेट को मिला दें तो तीनों स्टेट मिलके ये कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट होता है उसका 80% हिस्सा ये 3 स्टेट से ही आता है। बाकी मध्य प्रदेश से 8%, हरियाणा से लगभग 5% के आसपास का, झारखंड से 3%, जम्मू एंड कश्मीर से 1% एंड जो बाकी अदर स्टेट है उससे ये कंपनी को 1% से भी कम का रेवेन्यू जनरेट होता है। स्टेट के बाद अब हम लोग ये भी देख लेते हैं कि ये कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है एंड कौन से प्रोडक्ट से कितने % का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू ये कंपनी को सेलरी एक्सप्लोजिव बेच के होता है। 2022 में ये कंपनी का 82% से भी ज़्यादा रेवेन्यू सेलरी एक्सप्लोजिव बेच के ही हुआ था एंड 2023 में इसका परसेंटेज 81.83% था, जो कि 2024 में गिर के लगभग 71% तक पहुंचा
एंड सेकंड में एम्यूशन एक्सप्लोजिव। 2022 में ये कंपनी का जितना रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसमें से 17% इसी प्रोडक्ट से आया था एंड इसका जो परसेंटेज है ये थोड़ा बहुत करके ईयरली बेसिस पे इंक्रीज हो रहा है। 2024 में ये कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू जनरेट हुआ था उसमें से लगभग 24% यही प्रोडक्ट से जनरेट किया गया था। ये दो प्रोडक्ट मिलके ही लगभग ये कंपनी को 90% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है। अब आते हैं हम लोग ये वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, जो कि है ये कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट। एंड बिजेसन एक्सप्लोटेक के फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें तो ये कंपनी के रेवेन्यू में हम लोगों को लगातार अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। इसका जो रेवेन्यू है ये 2022 में 140 करोड़ का था, जो कि 2023 में इंक्रीज होकर 227 करोड़ से भी ज़्यादा का पहुंच चुका था। बट वापस से 2024 में हम लोगों को ये कंपनी के रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिलता है। एंड अभी फाइनेंशियल ईयर 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में, मतलब कि 3 मंथ में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको 65 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। एंड अगर इसका ग्रोथ ऐसे मेंटेन रहा तो 2025 का कंप्लीट डाटा आने के बाद इसका जो रेवेन्यू होगा वो आपको 240 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिलेगा। यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कंपनी का रेवेन्यू में हम लोगों को अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, बट इस कंपनी का जो नेट इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ऊपर ही जा रहा है। 2022 में इसका जो नेट इनकम है वो आपको 2.5 करोड़ से भी कम का देखने को मिलेगा, जो कि 2023 में इंक्रीज होके 2.94 करोड़ तक पहुंच गया था। मतलब कि 2022 से 23 में इसके रेवेन्यू एंड नेट इनकम दोनों में ही हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिला था। बट सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि 2023 से लेकर 2024 के बीच में ये कंपनी का जो रेवेन्यू है इसमें गिरावट आया, बट फिर भी इस कंपनी का जो नेट इनकम है उसमें हम लोग एक अच्छा इंक्रीमेंट देख पा रहे हैं। 2024 में ये कंपनी का जो नेट इनकम है ये 4.84 करोड़ का था एंड 2025 के क्वार्टर 1 में ही ये कंपनी 3.60 करोड़ का नेट इनकम ऑलरेडी जनरेट कर चुकी है। एंड ये सब को देखते हुए ये लग रहा है कि 2025 का जब कंप्लीट डाटा आएगा तो उसमें आपको ये कंपनी का नेट इनकम 10 करोड़ के आसपास का देखने को मिले, जो कि पिछले साल के मुकाबले लगभग दोगुना होगा। यह आईपीओ के फाइनेंशियल रिपोर्ट के अगर नेगेटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो इसका जो रेवेन्यू है इसमें हम लोग को अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है। वहीं अब अगर इसके पॉजिटिव पॉइंट के बारे में बात करें तो सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि भले ही इसके रेवेन्यू में हम लोग को अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है, बट इसका जो नेट इनकम है वो ईयरली बेसिस पे लगातार ग्रो कर रहा है। एंड लास्ट में अब इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन भी देख लेते हैं। इसका जो ईपीएस है वो आपको 6.04 का देखने को मिलेगा एंड इसका जो पी रेशियो है वो आपको 27 से लेकर 29 के बीच में देखने को मिलेगा। इसका जो RONW परसेंटेज है वो लगभग 21 का है एंड इसका जो ROCE परसेंटेज है वो 16.20% का है। इसके अगर इब्डा परसेंटेज के बारे में बात करें तो वो 2022 के मुकाबले अभी ज़्यादा ही है एंड इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें पिछले साल के मुकाबले एक अच्छा गिरावट देखने को मिला है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि आईपीओ आने के बाद इस कंपनी का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है उसमें और गिरावट आएगा। तो ओवरऑल आईपीओ आने के बाद ये कंपनी को आप डेट फ्री बोल सकते हैं। ओवरऑल ये कंपनी का अभी तक हम लोग जितना भी डाटा देखें, चाहे वो इसका वैल्यूएशन एंड मार्जिन हो या फिर इसका फाइनेंशियल रिपोर्ट हो, वो दोनों में ही हम लोगों को कुछ पॉजिटिव पॉइंट एंड कुछ नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। एंड ये सब को देखते हुए ये आईपीओ अभी लॉन्ग टर्म के लिए 50-50 है। वहीं बात करें शॉर्ट टर्म के बारे में, मतलब कि लिस्टिंग गेन के बारे में, तो उसके लिए ये आईपीओ का जीएमपी देखना काफ़ी ज़रूरी है। एंड फिलहाल ये आईपीओ के जीएमपी में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसका जीएमपी अभी 0 रुपीज़ का है। अगर ये आईपीओ के जीएमपी में सडनली कोई इंक्रीमेंट आता है या फिर ये आईपीओ के रिलेटेड कोई और न्यूज़ या फिर अपडेट आता है, तभी मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो वो सारे वीडियो का अपडेट पाने के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ये था बिजेसन एक्सप्लोटेक का कंप्लीट एनालिसिस। आई होप आपके लिए ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें। फिलहाल ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।